वो कहेंगे सुनते हैं। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि औरोबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है,
आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए, नवंबर से पहले, नवंबर 2021 से पहले की बात बतानी जरूरी है, क्योंकि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। बहुत बड़ी बात है, ये एलिगेशन है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई, तो जब ये पॉलिसी चल रही थी उस दौरान, यानी कि 5 जनवरी 2022 को ये पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी, इनके पास 5 जोन थे। उस दौरान ऑरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड